अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल द इंग्लिश प्लैनेट। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का इंग्लिश कोर्स यूनिट नंबर 2। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. Patriotism का मतलब है हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से मोहब्बत और वफादारी। Patriotism means हुब्बुल वतनी। मदरलैंड का मतलब है मादर वतन। डिवोशन का मतलब है वफादारी। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. एक मुहिब्बे वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और तैयार रहता है कुर्बानी के लिए जब जरूरत आन पड़े। पैट्रियट मीन्स मुहिब्बे वतन, जैसा कि पैट्रियटिज्म का मतलब था हुब्बुल वतनी, पैट्रियट का मतलब है मुहिब्बे वतन। विलिंग मीन्स अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। सेक्रीफाइस कुर्बानी देना। नीड जरूरत। अराइजेस जब वक्त आन पहुंचे या जरूरत सर उठा ले। The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. लफ्ज पैट्रियट लातीनी जुबान के लफ्ज पैट्रियोटा से माखूज है, जिसका मतलब है हम वतन। कम्स फ्रॉम का मतलब है माखूज और लातीनी एक जबान है जिसमें से ये लफ्ज इंग्लिश में आया है। इट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। ये एक काबिले तारीफ खूबी है या खसूसियत है। कमेंडेबल का मतलब है काबिले तारीफ, क्वालिटी का मतलब है खूबी, खसूसियत। अब हम दूसरे पैराग्राफ पर आते हैं। Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. हुब्बुल वतनी लोगों को वो ताकत और हिम्मत देती है जिससे वो अपने मुल्क के मफादात की हिफाजत करते हैं, मुल्क और कौम के मफादात की हिफाजत करते हैं। स्ट्रेंथ ताकत, करेज हिम्मत, सेफ गार्ड हिफाजत करना, इंटरेस्ट मफादात, कंट्री मुल्क और नेशन कौम। For patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. एक मुहिब्बे वतन शख्स के लिए वतन की खुद मुख्तारी, सालमियत और वकार ऐसी अजीम अक़दार हैं जिनके ऊपर वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ठीक है। सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी सालमियत, ऑनर वकार, सुप्रीम सबसे आला, वैल्यूज अकदार, कॉम्प्रोमाइज समझौता। पैट्रियट्स रेंडर sacrifice for the preservation and protection of these values. मुहिब्बे वतन कुर्बानियां पेश करते हैं या देते हैं इन अकदार की हिफाजत के वास्ते। रेंडर पेश करना, सेक्रीफाइस कुर्बानी, प्रिजर्वेशन हिफाजत, प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़। प्रिजर्वेशन हिफाजत एंड प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है जिसको आपने गौर से समझना है। वैल्यूज अकदार। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। हमारे जो बानिए पाकिस्तान थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह मामारे कौम थे और एक मुहिब्बे वतन थे। नेशन बिल्डर मीन्स मामारे कौम, नेशन कौम, बिल्डर बनाने वाला। ग्रेट अजीम, पैट्रियट जैसा कि मुहिब्बे वतन। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. वो हिफाजत करना चाहते थे इक़दार, सकाफत और रिवायात की, बरे सगीर के मुसलमानों की। वैल्यूज अकदार, कल्चर सकाफत, ट्रेडिशंस रिवायात और सब कॉन्टिनेंट जो है बर्रे सगीर।
He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. उन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों में एहसास शनाख्त बेदार किया कि उनकी एक अलग शनाख्त है, हासिल कर कर उनके लिए एक अलग से वतन। सेंस एहसास, आइडेंटिटी शनाख्त पहचान, सिक्योरिंग हासिल करना, सेपरेट अलग, होमलैंड वतन। He said, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. हम सभी को अपने अंदर एहसासे हुब्बुल वतनी बेदार करना चाहिए, जो कि हमें एक मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनने के लिए मुतहर्रिक करता है। डेवलप बढ़ाना, पैदा करना, सेंस एहसास, गैल्वेनाइजिस का मतलब है मुतहर्रिक करना, कोई ऐसा ख्याल या ऐसा अमल या ऐसी चीज जो आपको किसी चीज के लिए तैयार करे, आपके अंदर वो शमा जला दे जिससे आप आगे बढ़ते जाएं। यूनाइटेड मुत्तहिद, एक होकर रहने वाली। स्ट्रॉन्ग ताकतवर। The spirit of patriotism make us stay alert in the wake of foreign invasion. हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में चौकन्ना रखता है। स्पिरिट जज्बा, जुनून। अलर्ट चौकन्ना, तैयार। वेक सूरत में, इन्वेजन हमला, कब्जा। In the history of Pakistan, there are many instances when people laid their lives for the defense of the country. पाकिस्तान की तारीख में कई ऐसी मिसालें मिलती हैं जब लोगों ने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे डाली। इंस्टेंसेस मिसालें, ठीक है, डिफेंस तहफ़्फ़ुज़। In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965, 1971 और कारगिल की जंगों में कई बहादुर फौजियों ने अपनी जानों की कुर्बानी पाकिस्तान की हिफाजत की कोशिश में कुर्बान कर दी। सोल्जर्स सिपाही, ब्रेव बहादुर, अटेम्प्ट कोशिश, ठीक। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सोवर मोहम्मद हुसैन, लांसे नेक मोहम्मद, महफूज कैप्टन, कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान, all embraced martyrdom while fighting bravely for their homeland. इन सभी मोहतरम जो फौजी थे अफसरान, इन्होंने शहादत को गले लगाया अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए। इम्ब्रेस गले लगाना, मार्टरडम शहादत, वाइल दौरान, ब्रेवली बहादुरी से, और मदरलैंड जो उनका मादर वतन था। All of them were awarded Nishan-e-Haidar, the highest military award given to great patriots who lay down their lives for the country. इन सभी को निशान हैदत से नवाजा गया, जो कि पाकिस्तानी फौज का सबसे बड़ा एजाज है। ये उन तमाम मुहिब्बे वतन अफराद को दिया गया जिन्होंने अपनी जानें वतन के लिए कुर्बान कर दी। अवॉर्डेड अता किया गया हाईएस्ट ऊंचा मिलिट्री फौजी अवार्ड एजाज। Patriotism therefore is not just a feeling. Patriotism सिर्फ एक एहसास नहीं, it is a life spirit. ये एक जिंदा जज्बा है and continuously inspires and guides a nation, और लगातार एक कौम को हौसला देता है और उसकी रहनुमाई करता है। फीलिंग एहसास, लाइफ स्पिरिट जिंदा और जावेद जज्बा, कॉन्टिन्यूसली लगातार ना रुकते हुए, इंस्पायर हौसला देना, हिम्मत देना, गाइड रहनुमाई करना। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who। तो
एस डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज में एक शख्स जो कि हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम है वो ऐसा है, ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड। एक शख्स जो सांस तो लेता है मगर उसकी रूह मुर्दा है। Who never to himself had said, और उसने खुद से कभी ये तक नहीं कहा, This is my own, my native land, कि ये मेरा अपना, मेरा आबाई वतन है, मेरा आबाई इलाका है या मेरा मादर वतन है। सोल रूह, डेड मुर्दा, हैथ जैसे कि मैंने आपको बुलाया था, हैथ ओल्ड इंग्लिश का लफ्ज है, अब ये हैज बोला जाता है। ओन अपना जाती, नेटिव आबाई। ठीक है, और इसकी थीम क्या है और चैप्टर का बेसिक मैसेज क्या है वो भी मैं आपको बताती चलूं। इस चैप्टर का जो बेसिक मैसेज है वो ये है, द एसे इज अबाउट द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। ये जो मजमून है ये हुब्बुल वतनी के जज्बे के बारे में है। इट टॉक्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियट, ये एक मुहिब्बे वतन शख्स की खूबियों के बारे में बात करता है। एंड हाउ पैट्रियट लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री, और कैसे मुहिब्बे वतन लोग अपने मुल्क के मफादात और उसकी आज़ादी और उसकी सालमियत की हिफाजत करते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स। तो आपने ये कॉम्प्रिहेंशन का ये जो वर्ड लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन का ये वर्ड, इसको लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना। कॉम्प्रिहेंशन कोई भी ऐसी चीज जो लिखी हुई होती है जिसको आपने समझकर पढ़ना होता है उसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि कोई चीज जो लिखी हुई हो और आपने उसको पढ़कर उसको समझना है, ठीक है, ताकि आप उसके बारे में अगर आपसे कुछ सवालात पूछे जाएं तो आप उसको आसानी से उसका जवाब दे सकें और उससे नॉलेज हासिल कर सकें, उससे मालूमात हासिल कर सकें। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियोटिज्म? कैसे आप बयान करेंगे, डिफाइन का मतलब है बयान करना, कैसे आप बयान करेंगे कि पैट्रियोटिज्म क्या है? पैट्रियोटिज्म defined as love for the motherland or devotion to one's country. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. ओके, ये पहले पैराग्राफ से लिया गया है और इसमें ये बताया गया है पैट्रियोटिज्म जो है वो क्या है। पैट्रियोटिज्म अपने वतन से मोहब्बत है, उसके लिए वफादारी का जज्बा है और वक्त जरूरत पर अपनी जान तक कुर्बान कर देने का हौसला है। ये है पैट्रियोटिज्म। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियट? Patriots have the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation. Patriots में वो ताकत और वो हिम्मत मौजूद होती है जो उनको इस बात पर तैयार करती है कि वो अपने वतन के मफाद और सालमियत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दें। Patriots render sacrifice for the preservation and protection of sovereignty, integrity and honor of their country. Patriots जो हैं वो कुर्बानियां देते हैं अपने वतन की खुद मुख्तारी, सालमियत और वकार के लिए। A patriot loves his country and is always willing to sacrifice. एक पैट्रियट अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करता है, उसके लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है। As a citizens of Pakistan, what are your duty towards your country? एक पाकिस्तानी शहरी होने की सूरत में आपके ऊपर क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या फराइज हैं जो आपको अदा करने हैं। ड्यूटीज मीन्स फराइज, ड्यूटीज का मतलब है फराइज। आपके वतन की तरफ आपके क्या फराइज हैं जो आपको बखूबी अंजाम देने चाहिए। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इट्स आवर ड्यूटी टू बी लॉयल टू अवर कंट्री। पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हम पर ये वाजिब है या हम पर फर्ज है कि हम अपने वतन के साथ वफादारी का मुजाहिरा करें। वी शुड बी विलिंग टू सेक्रीफाइस अवर लाइफ फॉर द ऑनर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री। हमें तैयार रहना चाहिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने के लिए वतन की तरक्की और सालमियत और वकार के लिए। विलिंग का मतलब है तैयार, ठीक है। लॉयल का मतलब है वफादार। वी शुड ओबे ऑल सिटी, स्टेट एंड नेशनल लॉज। हमें हर किस्म के शहरी, मुल्की और कौमी जो हमारे कवानीन हैं उनको हमें उनकी पासदारी करनी चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनके ऊपर अमल करना चाहिए। ओबे का मतलब है
उनको मानना और उन पर अमल करना। वी शुड पे ऑल अवर टैक्सेस एंड यूटिलिटी बिल्स प्रॉपरली, हमें अपने तमाम बिल, जो यूटिलिटी बिल्स हैं और जो हमारे टैक्सेस हैं, वो हमें अदा करनी चाहिए। यूटिलिटी बिल्स यही होते हैं, जैसे बिजली का बिल, गैस का बिल, ठीक है, ये हमें वक्त पर अदा करनी चाहिए और इनमें जो है वो चोरी चकारी या बेईमानी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, और तमाम अपने टैक्सेस भी अदा करने चाहिए, क्योंकि ये टैक्स हमारे मुल्क के काम आते हैं और इस तरह हमारा मुल्क तरक्की करता है। व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, वो ऐसी क्या चीज है जो किसी बैरूनी हमले की सूरत में हमें चौकन्ना रखती है। वेक सूरत में, फॉरेन इन्वेजर बैरूनी हमला, अलर्ट चौकन्ना, तैयार, कि हम सोए ना रहें, कि हमारा मुल्क जो है वो खतरे में पड़ जाए और हम गफलत की नींद सोते रहें। इट इज द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म दैट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। वेरी सिंपल, वो जज्बा पेट्रियोटिज्म का है जो कि हमें ऐसी सूरत हाल में चौकन्ना रखता है और हम अपने वतन के लिए लड़ने के लिए चाको चौबंद रहते हैं हर वक्त। How will you elaborate Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's quote? We must develop a sense of patriotism which galvanizes all into one united and strong nation. We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. This quote gives us a lesson that if we develop a sense of patriotism, we shall not fall prey to disunity, disharmony, provincialism, and disintegration. The spirit of patriotism will keep us united and strong. कायद-ए-आज़म के इस कोट से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम अपने अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार रखेंगे तो हम कभी भी फॉल अपरे का मतलब होता है शिकार हो जाना। डिसयूनिटी, आपस में जो लड़ाई झगड़ा है और बेइत्तेहादी है। डिसहार्मनी का मतलब है बेसकूनी, बेचैनी। प्रोविंशियलिज्म का मतलब है कि सूबों में बढ़ जाना, अलग अलग टुकड़े हो जाना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि बिखर जाना, एक साथ यकजा न रहना। द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म विल कीप अस यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, और ये जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है ये हमें मुत्तहिद और मजबूत बनाएगा। ठीक है, तो ये लेसन हमें मिलता है कि वरना हम आपस में मुत्तहिद नहीं रहेंगे, हमारे मुल्क में बेसकूनी और बदउनवानी फैल जाएगी, सूबों में लोग बढ़ जाएंगे और बिखर जाएंगे, एक मुट्ठी होकर वो नहीं रहेंगे अगर हम अपने अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं रखेंगे। ठीक है, हु ऑफर, अब हम यहाँ यूनिट रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी हम पढ़ लेते हैं और इसको भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ आ सके। हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड ऑफर सेक्रीफाइस फॉर हिज कंट्री। ऑफर का मतलब होता है पेश करना, कौन अपने मुल्क के लिए कुर्बानी पेश करता है, तो ऑब्वियसली वो एक पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन पेश कर सकता है। जिसे अपने वतन से मोहब्बत होगी वही अपने वतन के लिए कुर्बानी पेश करेगा। हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। लेड का मतलब होता है लीड, लीड जो है, लेड जो है वो लीड का पास्ट टेंस है, राइट। उसका पुराने जमाने में लीड, अगर हम लीड को पुराने जमाने की सूरत में बोलेंगे तो हम लेड बोलेंगे कि जो बड़े सगीर के जो मुसलमान थे उनको किसने, उनकी रहनुमाई किसने की इस कोशिश में कि वो अपना एक अलग वतन हासिल कर सके। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder and a great patriot. He led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland. अब यहाँ पर ये आर्टिकल जो है THE दा, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये यहाँ नहीं लगेगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से ही, रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ही ये जुमला शुरू होगा। आंसर इसका, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्स थे जिन्होंने मुसलमानों की रहनुमाई की इस कोशिश में कि वो अपना एक अलग वतन हासिल कर सके। ठीक है, स्ट्रगल कोशिश, सेपरेट अलग, लीड रहनुमाई करना, रास्ता दिखाना, जिसकी सेकंड फॉर्म लेड यहाँ पर यूज हुई है। व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे मोहतरम और ऊंचा और बेहतरीन फौजी एजाज कौन सा है, तो वो आप सबको पता ही है, निशान हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। निशान हैदर जो है वो पाकिस्तान का सबसे अजीम फौजी एजाज है। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं, मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम दीज रूट वर्ड्स। अच्छा, ये एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे करना है। ठीक है, और ये इजी है, आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है और आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ओके,
मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम दीज रूट वर्ड्स। अब रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स वो जुमले होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो कि जिनके आप आगे या पीछे कोई दूसरा लफ्ज लगा दें तो वो एक नया मतलब बना देते हैं, यानी कि वो उनसे नए अल्फाज जन्म लेते हैं। ठीक है, तो जो इसके पहले लफ्ज लगेंगे, ऐसे अल्फाज के पहले जो लफ्ज लगेंगे वो प्रीफिक्स कहलाएंगे, और जो उनके बाद लफ्ज लगेंगे वो सफिक्स कहलाएंगे, और इन दोनों ही सूरतों में इनसे नए अल्फाज बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो लफ्ज दिए गए हैं, रूट वर्ड्स दिए गए हैं, वर्क एंड प्ले। अब इनसे हमने मजीद नए अल्फाज बनाने हैं। ठीक है, तो वर्क से पहले जो 5 अल्फाज है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो कि मैंने सफिक्सिस के साथ बनाए हैं, वो आप देख लें। वर्क, तो हमने लगा दिया इसके आगे ये वर्ड शॉप, तो क्या बन गया? वर्क शॉप, वर्क। फिर हमने क्या लगा दिया? हार्ड, तो क्या बन गया? वर्क हार्ड। वर्क टुगेदर, टुगेदर लगा दिया तो वर्क टुगेदर बन गया। वर्कर, ई आर सिर्फ लगाने से वर्कर बन गया। वर्क शीट, शीट लगाने से वर्कशीट बन गया। वर्क परमिट, परमिट लगाने से वर्क परमिट लग गया। और अगर आपने इसके पहले भी अगर प्रीफिक्सेस लगा के भी वर्क से कुछ अल्फाज बन सकते हैं, जैसे क्लास वर्क, टीम वर्क, होमवर्क। ठीक है, तो ये हो गया आसान आपके लिए। ठीक है, वर्कशॉप का मतलब है जहां पर कोई ऐसी जगह जहां पर पढ़ा जाता हो या कोई काम किया जाता हो, वो वर्कशॉप कहलाती है। वर्क हार्ड जो है वो है सख्त मेहनत करना। वर्क टुगेदर का मतलब है इकट्ठे काम करना। इकट्ठे, तो वर्क टुगेदर का मतलब होगा इकट्ठे काम करना। वर्कर ऑब्वियसली आपको मतलब है काम करने वाला। वर्कशीट जो आपको ऑब्वियसली पेपर्स में दी जाती है वो वर्कशीट होती है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई भी शीट आपको जिस पर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देने हो वर्कशीट कहलाती है। वर्क परमिट, वर्क का जो इजाजतनामा होता है वो वर्क परमिट कहलाता है। ठीक है, इसी तरह प्ले से मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं, जैसे प्ले के बाद ग्राउंड लगा दिया तो प्ले ग्राउंड यानी खेल का मैदान। ईआर लगा दिया तो प्लेयर। प्ले ग्रुप का मतलब है खेल, पूरा एक जो लोगों का ग्रुप है वो प्ले ग्रुप। और वैसे भी जो बहुत छोटे बच्चों की क्लासेस होती हैं उनको भी प्ले ग्रुप बोलते हैं, आपको पता है। प्ले बुक और प्लेमेट, प्लेमेट होता है प्लेमेट जो कि आपके खेल का साथी होता है। मेट कोई भी आपका दोस्त साथी। प्लेफुल का ये मतलब है कि जो अच्छा, जिससे खेला जा सके, जो खुश मिजाज इंसान को भी प्लेफुल कहते हैं। और इसके अलावा प्लेफुल कोई चीज भी हो सकती है, कोई खिलौना भी हो सकता है। ओके, अब हम आते हैं कुछ सेंटेंसेस और अल्फाज जो चैप्टर में से लिए गए हैं उनके मीनिंग्स पर, और मैं आपको बताऊंगी कि इनके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब है कुर्बानी। हवलदार लालक जान सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान। हवलदार लालक जान ने पाकिस्तान की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ठीक है, सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बान करना। फ्रीडम होता है आजादी। कमेंडेबल, काबिल सताइश। पेट्रियट इज अ कमेंडेबल क्वालिटी। पेट्रियटिज्म जो है वो एक कमेंडेबल, काबिल सताइश और काबिल तारीफ क्वालिटी है। हुब्बुल वतनी। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। वी शुड वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट ओवर प्रॉस्पेरिटी। हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपनी तरक्की की हिफाजत कर सकें, खुशहाली की हिफाजत कर सकें। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है खुशहाली, तरक्की। और ये जुमला आपने देखा कि ये कैसे बना है। प्रोटेक्ट का मतलब है हिफाजत करना, प्रॉस्पेरिटी का मतलब है खुशहाली। इन्वेजन, हमला। वी शुड बीवेयर फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन। बीवेयर का मतलब है कि हमें उससे चौकन्ना रहना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे मुल्क को किसी किस्म का कोई खतरा लाहक ना हो। ठीक, उसके बाद है मदरलैंड, वतन। पाकिस्तान इज अवर मदरलैंड। जाहिर सी बात है पाकिस्तान हमारा मादर वतन है। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डीड। हर कोई अपने कामों का या अपने जो उसके जो कुछ वो करता है वो उसका खुद जिम्मेदार है। तो डीड्स होते हैं कोई भी जो अमाल होते हैं इंसान के अमल, ठीक है, वो उनका जिम्मेदार खुद है, उसको नतीजा खुद ही भुगतना पड़ता है। नेशनलिज्म, कॉम्परसी। वी डू नॉट बिलीव इन नेशनलिज्म बट इन इस्लामिक ब्रदरहुड। ठीक है, हम जो है हम इस बात पर यकीन करते हैं, हम इस्लामी भाईचारे पर यकीन करते हैं, ना कि हम सिर्फ और सिर्फ कौमी भाईचारे पर यकीन करते हैं, हम इस्लामी भाईचारे पर भी यकीन करते हैं कि तमाम मुसलमान भाई हैं। ओके, ये हो गए सेंटेंसेस और इनके मीनिंग। कौम परस्ती, ठीक है, आप समझ आ गए। नेशनलिज्म का मतलब है कौम परस्ती। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हम एक कौम है, हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम बरादरान इस्लाम हैं। ठीक है,
अच्छा, अब ये अल्फाज की पंक्चुएशन आ गई है। इसमें आपको कुछ अल्फाज होते हैं जिनका आपने पहला जो वर्ड है उसको कैपिटल करना होता है, कहीं कॉमास लगते हैं, कहीं जो है वो अपोस्ट्रोफीज लगते हैं, कहीं फुल स्टॉप लगता है। तो इस तरह आपको ये मालूम पड़ता है कि कहाँ से जुमला खत्म हो रहा है और कहाँ पर शुरू हो रहा है। ठीक है, ताकि आप उसका मतलब आप पर वाजिया हो जाता है। ठीक है, पहले हम इसको रीड आउट करते हैं, फिर जहां करेक्शन करनी होगी वो मैं आपको इसके आंसर में पॉइंट आउट कर दूंगी। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान Ali embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. All of them were awarded Nishan-e-Haidar, the highest military award given to the great patriots who laid down their lives for the country. ओके, अब आपका आंसर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी नाम होते हैं ना, उनके जो पहले अल्फाज होते हैं उनको आप कैपिटल में लिखते हैं। कोई भी आप नाम लिखेंगे ना जो कि एक जो है वो नाउन, प्रॉपर नाउन होगा, तो उसका जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो जहां जहां पर नाम आपको महसूस हो रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है, वहां पर आपने पहले उनको कैपिटल कर देना है। ठीक है, ये देखें कैप्टन। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ से तो ऑब्वियसली सेंटेंस शुरू हो रहा है तो कैपिटल ही वर्ड होगा, जुमला शुरू हो रहा है तो पहला लफ्ज कैपिटल ही होता है। तो सबसे पहले आप कैपिटल का सी बड़ा कर देंगे। ठीक है, फिर मोहम्मद का एम बड़ा कर दिया, फिर सर्वर का एस कैपिटल कर दिया। ठीक है, फिर आगे आप चलें तो मेजर का एम बड़ा कर दिया, तुफैल का टी बड़ा कर दिया और मोहम्मद का फिर एम बड़ा कर दिया। ठीक है, मेजर का एम कैपिटल कर दिया, अजीज का भी ए कैपिटल कर दिया, भट्टी का बी कैपिटल कर दिया। इसी तरह अगर एक जो नाम है उसके कुछ सर नेम है और कोई उसका जो है वो बाद का नेम है, तो आपने उन नामों में जो पहला वर्ड है उसको कैपिटल कर देना है। अब आपने यहाँ तक देख लिया कि इन यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर मोहतरम नाम है 14 के, इनके जो तमाम जो वर्ड्स हैं, जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह जब मतलब एक ही कैटेगरी की मुख्तलिफ चीजों को आप बयान करते हैं तो उनके दरमियान कॉमा आ जाता है, जैसे लाहौर, कराची, पिशावर एंड मुल्तान। तो इन शहरों के दरमियान, सबके दरमियान आपको कॉमा लगाना पड़ेगा ताकि डिफरेंस फील हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैप्टन मोहम्मद सरवर के बाद कॉमा आ गया, मेजर मोहम्मद तुफैल के बाद तुफैल मोहम्मद के बाद कॉमा आ गया, मेजर अजीज भट्टी के बाद कॉमा आ गया। ठीक है ना, लेकिन जो लास्ट नेम है, ठीक है, उसमें उससे पहले एंड का लफ्ज लगेगा। चाहे कोई भी लिस्ट आप किसी भी चीज की बता रहे हैं, जो लास्ट आइटम होगा, जो लास्ट नेम होगा, जो लास्ट चीज होगी, उससे पहले कॉमा नहीं लगेगा। जो लास्ट वर्ड है उससे पहले ये एंड लगेगा। ऑल एम्बेडेड मार्टरडम व्हाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशाने हैदर। ठीक है, अब आपको मैंने एक और चीज बतानी है। यहाँ पर तो कॉमाज आ गए, ठीक है, इनके दरमियान, और यहाँ पर लास्ट नेम के से पहले एंड आ गया। अब जुमला जो होता है उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। ठीक है ना, एक जुमला है तो उसके दो हिस्से भी हो सकते हैं, तीन भी हिस्से हो सकते हैं। ठीक है, तो एक हिस्से के बाद एक कॉमा लगाया जाता है जहां पर जुमले में वक्फा देना होता है, लेकिन जुमला वहां खत्म नहीं होता। जैसे ऑल इमिटेड मार्टरडम व्हाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड एंड ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशाने हैदर। इन तमाम लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की वतन के लिए लड़ते हुए, और इन तमाम को निशाने हैदर अता किया गया। अब यहाँ पर आपने रुक जाना है, वक्फा देना है। ठीक है ना, तो यहां से दूसरे जुमले का आगाज हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ जुमला खत्म नहीं हो रहा, ये उसी जुमले का अगला हिस्सा है। तो यहाँ पर एक कॉमा आ गया। अगर जुमला खत्म हो जाता तो हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते थे। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू द ग्रेट पेट्रियट्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। ये एक सबसे मोहतरम फौजी एजाज है जो उन मुहिब्बे वतन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब यहाँ क्योंकि जुमला खत्म नहीं हुआ था तो यहाँ कॉमा आ गया, और इसके बाद जुमला यहाँ पर खत्म हो रहा है, सो इस वास्ते यहाँ पर जो है हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, अब हमने इस पंक्चुएशन में तीन चीजें सीखी। एक तो ये कि प्रॉपर नाउन्स जो हैं, जो नाम हैं, उनका जो पहला अल्फाबेट है
वो हरूफ तहजी जो है वो कैपिटल होगा हमेशा। और इसी तरह अगर आप एक लिस्ट बता रहे हैं और वो आपने हॉरिजॉन्टल तरीके से लिखी है तो उसमें आपको दरमियान में कॉमास लगाने होंगे। हाँ, लेकिन जो भी लास्ट नेम है, किसी चीज का है, किसी शख्स का है, किसी जगह का है, तो उससे पहले कॉमा नहीं लगेगा, एंड लगेगा। इसी तरह अगर आप कोई जुमला पढ़ रहे हैं लेकिन वो जुमले में वक्फा देना है, आपको जुमला खत्म नहीं करना, सिर्फ वक्फा देना है, तो फिर आप वहां पर कॉमा लगाएंगे। और जब जुमला खत्म होगा तो वहां पर आप फुल स्टॉप लगा देंगे ताकि पढ़ने वाले को पता लग जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं वर्ड्स और सिनोनिम्स की तरफ। ठीक है, सिनोनिम्स दरअसल वो अल्फाज है जो हम मानी अल्फाज होते हैं। ठीक है, एक लफ्ज के कई हम मानी अल्फाज मौजूद होते हैं, मतलब एक ही लफ्ज को आप कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास है मदरलैंड, होम टाउन मादर वतन, डिवोशन वफादारी, अटैचमेंट, अटैचमेंट यहाँ पर प्रिंट हुआ हुआ है लेकिन वैसे बेसिकली इसका मतलब होता है वफादारी, किसी चीज के साथ जो है वो खुलूस के साथ, खुलूस का मुजाहरा करना। ठीक है, तो लॉयल्टी भी यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। विलिंग, ईगर, इस यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं रेडी, रजामंद, तैयार, सेक्रीफाइस, गिव अप। ओके, कुर्बानी देना, दे देना, सेक्रीफाइस का मतलब है गिव अप भी आप लिख सकते हैं उसको, क्योंकि दे देने की फॉर्म में ये सेक्रीफाइस का वर्ड है। लैटिन, लैटिन ही है, लातीनी जबान। कंट्री मैन लिव्स इन द सेम कंट्री, जो एक ही मुल्क में अफराद रहते हैं वो कंट्री मैन कहलाते हैं, यानी कि हम वतन लोग। कमेंडेबल, प्रेज वर्दी, प्रेज का मतलब होता है तारीफ, वर्दी का मतलब होता है काबिल। कमेंडेबल का मतलब है काबिल सताइश, काबिल तारीफ, तो प्रेज वर्दी। ठीक है, आप अपने पास प्लीज पेंसिल और अपनी बुक अपने सामने रखा कीजिए और एक पेंसिल भी रखा कीजिए, ताकि जो भी अल्फाज मैं आपको बताती हूँ इसमें से अगर आपको लगे कि बाद में आपको कोई चीज आपको भूल जाएगी तो प्लीज आप उसको लिख लिया करें, ताकि जो है वो आप बेहतर तरीके से उसको याद कर सकें और फिर उसको बाद में भी आपको मसला ना हो समझने में। क्वालिटी, एक्सीलेंस, खूबी। ठीक है, सोवरेनिटी, डोमेन, डोमिनियन, यानी कि इसको आप खुद मुख्तारी की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किसी का मोहताज ना हो। ठीक है, इंटेग्रिटी, सालमियत, ऑनर, रिस्पेक्ट, इज्जत, सुप्रीम वैल्यूज, हाईएस्ट प्रिंसिपल, जो आला इक़दार है, जो किसी भी सकाफत की, किसी भी मुल्क की जो सबसे बेहतरीन जो है ना सोच होती है, जो सबसे बेहतरीन कदरें होती हैं, वो सुप्रीम वैल्यूज होते हैं। कवानीन, या आप उनको कह सकते हैं कि जो वहां पर बातें फिक्स हैं, जिन पर लोग अमल करते हैं, जिनको अच्छा समझते हैं। रेंडर, कॉज टू बी, फराहम करना। ठीक है, सेक्रीफाइस, गिव अप, कुर्बानी देना। प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, कंजर्व का मतलब होता है बचा के रखना चारों तरफ से। ठीक है, कंजर्व को इन अल्फाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल बिल्डर, स्टेट प्लानर है, यानी कि जो के कौम को बनाए, मामारे कौम। कल्चर, सिविलाइजेशन, सकाफत। ट्रेडिशन, कस्टम, रिवायत। आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी, यानी कि अपनी अलग से एक शनाख्त। ठीक है, सिक्योर, सेफ या अचीव। ठीक है, हिफाजत, हिफाजत का मतलब सिक्योर का मतलब हिफाजत भी करना और सिक्योर का मतलब है हासिल भी करना। जैसे कि आप एग्जाम में नंबर सिक्योर करते हैं, तो ये दो तरीके से जो है वो बोला जाता है। होमलैंड, मदर कंट्री। ओके, फीलिंग, महसूस करना, इमोशन, जो आपके जज्बात होते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, मुसलसल, इंसेसेंटली, इंस्पायर, मोटिवेट। ठीक है, किसी की हौसला अफजाई करना, किसी में जज्बा जगाना। डिवोइड, मुबर्रा। ठीक है, जो महरूम हो किसी चीज से, जिसको कोई चीज खास हासिल ना हो, वो उस चीज से डिवोइड होता है। जैसे ही इज डिवोइड ऑफ स्ट्रेंथ, ही इज डिवोइड ऑफ पेट्रियोटिज्म, वो जज्बे से महरूम है पेट्रियोटिज्म की। ब्रीथ, रिस्पायर, सांस लेना। सोल, स्पिरिट, रूह, स्पिरिट भी इस्तेमाल होता है रूह के लिए। ठीक है, तो सोल का मतलब होता है रूह। नेटिव लैंड, इनहेबिटेंट ग्राउंड, नेटिव लैंड, इनहेबिटेड लैंड या मदर लैंड होता है। इनहेबिटेड ग्राउंड भी जो है यहाँ प्रिंट हुआ है, लेकिन इसके लिए एक बेहतर लफ्ज जो है वो मदर लैंड है।
ठीक है, जहां से आप बिलोंग करते हैं, बेसिकली जहां आप पैदा होते हैं, जहां आप बड़े होते हैं, जो आपका आबाई इलाका होता है। नेटिव का मतलब होता है आबाई, ठीक है, लैंड का मतलब इलाका। तो आज के लिए ये वीडियो थी। होप आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छे तरीके से तमाम चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपके पास, आपके जहन में कोई सवाल है या कोई पेचीदगी है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जरूर जवाब देंगे और हम आपकी मदद पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब हमारा चैनल करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए और आपको अपनी पढ़ाई में और जो आपको स्टडीज है उनमें आपको हमारी हेल्प जो है वो मिल सके। और ये हमारे लिए एक बहुत ही काबिल फख्र बात होगी। अल्लाह हाफिज।